जो दुनिया घूमी नहीं जा सकती, जो दुनिया घूमी नहीं जा सकती, उस दुनिया को पन्नों पर देख लो। जो दुनिया घूमी नहीं जा सकती, उस दुनिया को पन्नों पे देख लो। और जो सपने देखने में डर लगता है, जिन सपनों को देखने में डर लगता है, उन सपनों को सच करके देख लो। हेलो हाय, सफलता भी पढ़ने में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ तो सभी लोग सही हो गए होंगे, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और सर्दी ख़त्म हो गई। हाँ, आज थोड़ी सर्दी है, हवा ववा चल रही, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार खिचड़ी के बाद सर्दी शुरू हुई थी, तो कुछ भरोसा नहीं सर्दी का भी। ठीक है, फिलहाल अभी जनवरी ही चल रही है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे संचार की परिभाषा। कल हम लोगों ने संचार के सारे जो है गुण समझ रखे थे। संचार का मतलब क्या होता है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, आइडिया, सारी चीज़ों को मैंने समझा रखा था। आज फटाफट से रिवीजन करते हुए और जो है दूसरी हम लोग तुरंत शुरू करेंगे। ठीक है, अब संचार को तो इसी तरह से समझ लो। परिभाषा तो खुद भी बनाई जा सकती है, बस जब शब्द देना पड़ता है कि किसी की परिभाषा है तब याद करना पड़ता है ना। नहीं तो अगर बोलो परिभाषा क्या है तो कुछ भी बोल दो कि मैडम जो मुझसे बोल रही थी उन शब्दों को हम सुन रहे थे, उसका हम लोग ने उत्तर दिया था कमेंट में, वही है पर उसकी जो है संचार की परिभाषा, कि एक दूसरे को सुनना समझना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने जो है उसमें याद कर लो तो याद हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो है क्या हो गया संचार, कि मैं आपसे बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप लोग सुनने के बाद आप लोग को जो समझ में आता है आप उसका आंसर कर दोगे किसी में कमेंट में, तो क्या हो जाएगा, संचार हो जाएगा। ठीक है, वही संचार है। फीडबैक देना जरूरी है संचार में, कम्युनिकेशन में फीडबैक देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं आप बोलते चले जाओ अपने पति के सामने कि मुझे तो लिपस्टिक चाहिए, मुझे तो लिपस्टिक चाहिए और मुझे तो लिपस्टिक चाहिए, और पति देव बिल्कुल जो है राम सीताराम सीताराम करने में मगन है, तो उस तरह से संचार नहीं होता। संचार होता मुझे तो लिपस्टिक चाहिए, तो पति पूछ ले अच्छा कितनी लिपस्टिक चाहिए, 4-5 से काम चल जाएगा ना, ओहो चल नहीं जाएगा, दौड़ जाएगा उसको संचार कहते हैं। ठीक है, संचार उसको कहते हैं। वैसे सच बताऊं, पति लोग लिपस्टिक के चक्कर में बड़े जो है कंजूस होते हैं। जब उनको मेकअप का सामान बोलो ना तो उनको तो हाँ अब बड़ा खर्चा हुई, तो वो चीज़ ना पति लोग को बड़ा समस्याग्रस्त करती है। ब्यूटी पार्लर का नाम ले लो, अब जितने लोग ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, मैंने आज तक ब्यूटी पार्लर नहीं देखा, जितने लोग ब्यूटी पार्लर जाते होंगे उतने लोगों को पता होगा कि जब ब्यूटी पार्लर का नाम ले लो पति के सामने ना, तो कहेंगे अब तो बड़ा खर्चा हो वाला है, तो मतलब आज तो पर्स खाली है कि नहीं, ऐसा होता है। तो संचार की परिभाषा, आइए पहले तो अपने शब्दों में समझते हैं कि मुख्यतः संचार की परिभाषा है क्या। ठीक है, संचार कम्युनिकेशन, इसका आशय सूचनाओं के आदान प्रदान से है। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है सूचना का आदान और प्रदान करना। कहने का मतलब आपने बोला, मैंने बोला, आपने सुना, सुनने के बाद में फीडबैक दिया, यही आदान प्रदान हो गया सूचना का। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ सार्थक संकेतों से, सार्थक संकेत मैं बोल रही हूँ, ये सार्थक संकेत है। आपको मैंने कुछ दिखाया, मैं देख नहीं सकती हूँ तो मैंने आपको कुछ जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से बताया, सार्थक संकेत है। मैं जो है बोल नहीं सकती हूँ तो मैंने कुछ हाथ पैर, मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी टेलीग्राम पर दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि हाथ पैर हिला दिया तो जो है उसको क्या होते हैं, कल मैंने बताया था, तो वो सार्थक संकेत होते हैं। ठीक है, सार्थक संकेतों के प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे तक सफलतापूर्वक अपने विचार लिए जाएं और दिए जाएं। ठीक है, अब वही सफलतापूर्वक आप बोलते रहो अपनी सास से कि मम्मी मुझे मेरी तबीयत खराब है, मम्मी मेरी तबीयत खराब है, और सासू माँ बोले नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, चलो खाना बनाओ चल के, बहुत तुम्हारा का रोज रोज का नाटक हो गया है, तो ये सार्थक संकेत नहीं है। सार्थक संकेत का मतलब ये है कि मम्मी मेरी तबीयत खराब है, मम्मी बोली अच्छा ठीक है तबीयत खराब है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को दिखवा देती हूँ, और ठीक है जब तक तबीयत नहीं ठीक हो जाती तुम आराम करो। ऐसे मतलब सपने वाली बात है सास वास के साथ, लेकिन फिर भी इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन करके खुश होने में क्या जाता है, खुश हो लो। ठीक है, तो क्या हो गया कि प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे तक सफलतापूर्वक अपना विचार, अपनी भावनाओं को भेजा जाए। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को संचार कहते हैं। संदेश प्रेषक प्राप्तकर्ता व माध्यम संचार का अनिवार्य घटक है। संदेश
जो हम लोगों ने संदेश देना होता है, प्रेषक ले जाने वाला, प्राप्तकर्ता यानी कि आप और मैं, और माध्यम संचार मतलब माध्यम मतलब मैंने कल बताया था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, चैनल बोल रहे थे। फ़ोन हो गया, लेटर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, मुंह हो गया, लाठी हो गया, डंडा हो गया कि जो है मारेंगे, मारने से पहले बेलन उठा के फेंक के मार दिए तो सर फूट गया, तो संचार वो रो रहे चिल्लाने लगा, तुम क्यों मारी मुझको, तुम क्यों मारी, वही आपका संचार हो गया। मतलब कि सार्थक संकेत जो दिखते हैं, समझते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या जानते हैं, सार्थक संकेत समझते हैं। ये सारी चीज़ें संचार की माध्यम है। समझ में आ गया? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक एक लोग को समझेंगे कि परिभाषा जो लोगों ने दी है, लोगों ने एक ही परिभाषा दी है ना, एक एक शब्द को अलग अलग करके हम लोग को परेशान कर दिया है। ठीक है, चलो समझते हैं, क्या करेंगे, समझना तो पड़ेगा ही। ठीक, चलो पहली परिभाषा किसकी है, आओ लिख लेते हैं। पहली परिभाषा है वॉरेन वीवर की। पहली परिभाषा किसकी है, वॉरेन वीवर की। किसकी है, वॉरेन वीवर की। पहली परिभाषा किसकी है, वॉरेन वीवर की। वो क्या बताते हैं, वो सारी विधियां जो एक दूसरे के दिमाग को प्रभावित करती हैं। क्या, वो सारी विधियां, वो सारी विधियां जो एक दूसरे के दिमाग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, वॉरेन वीवर की क्या है, वो सारी विधियां जो एक दूसरे के दिमाग को प्रभावित करती है। अब मतलब क्या है भाई, वो सारी विधियां जो एक दूसरे के दिमाग को प्रभावित करती हैं, कहने का मतलब किसी ने थप्पड़ मार दिया खींच के, अब हमें पड़ा, हमें बहुत दुख हुआ, हुआ ना दुख, और मैंने उसके प्रत्युत्तर में थप्पड़ नहीं मारा, ठीक है, लेकिन कभी गाली दे दी, कभी उसको कुछ भी उल्टा सीधा मतलब बोल दिया, झिटिक दिया, उससे नहीं बोला, उसको मैंने जो है कह दिया कि अब मुझसे आज से बात मत करना। तो ये सारी भी क्या है, दिमाग पे ही डाली जाने वाली क्या है, विधि है जो दिमाग को प्रभावित करती है। कभी कभी आप बहुत अच्छा बोल देते, चलो चलो आज तुमको हम पिक्चर दिखा के कराएंगे, उसके बाद तुमको बाजार भी कराएंगे, और उसके बाद जो तुम कहोगी तो हम तुमको पार्लर भी लेके चलाएंगे। अब कितना सुंदर लग रहा है सुनने में, अब वो जो अच्छा लग रहा है सुनने में दिमाग को प्रभावित अच्छे तरीके से कर रहा है। और आपने कह दिया जाकर जो है सासू माँ से अपने कि मम्मी जो है आज ना पिक्चर देखने जाने का मन कर रहा हम दोनों का। तो सासू माँ बोली, अरे बड़ी आई है पिक्चर देखने वाली, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, क्या आपने मायके से लेकर आई थी पैसा जो जाओगी पिक्चर देखने, हमारे घर में इतना पैसा वैसा नहीं तुमको पिक्चर दिखाने का। अब वो भी दिमाग को प्रभावित कर रहा है, लेकिन गलत तरीके से। तो वॉरेन बीबर ही कह रहे हैं कि वो सारी विधियां, ठीक है, जो एक दूसरे के दिमाग को प्रभावित करती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट किसने क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है जे पाल लीगन। जे पाल लीगन ने क्या लिखा है, जे पाल लीगन ने बोला है दो या दो से ज्यादा व्यक्ति संचार का आपस में विचार रखते हैं। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति संचार का आपस में विचार रखते हैं, ठीक है, और तथ्य तथा भावनाएं बांटते हैं, तथ्य और भावनाओं को बांटते हैं। सभी व्यक्ति संदेश समझते हैं और उसका प्रयोग समझते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति जो होते हैं वो संचार को आपस में विचार रखते हैं। कहने का मतलब जो बोलते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो आपस में विचार रखते हैं। ठीक है, संचार का कहने मतलब सोच रखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने सोच रखा है, आपके सामने रख दिया कि भाई देखिए एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप सोचो कि क्षण भर में आप पा जाओ, जो है एग्ज़ाम पास कर लो और जो है आप नंबर अच्छे पा जाओ, तो आप नहीं पा सकते है, हो ही नहीं सकता। आपको थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ना होता है। अब
जैसे मान लो किसी ने, जैसे मान लो आपने खाना बनाना अपने घर में शुरू किया, ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपने घर में आपको जब लाइटर भी चलाना नहीं आता था और आपकी मम्मी ने कहा कि ये लो पनीर, बढ़िया पनीर बनाना जी, ठीक है, मटर पनीर नहीं बनाना है तुमको, पनीर दो प्याजा बनाना है, ठीक है, शाही पनीर बनाना है। इसके बाद में दोबारा और दूसरा, एक कटहल की सब्जी लो, कटहल की सब्जी मसालेदार सूखी सब्जी बनानी है, दो सब्जी तुमको ये बनानी है। तुमको रंगीन पुलाव बनाना है मेवा डाल के, और तुमको खस्ता पूड़ी बनानी है, और मट पनीर का पराठा बनाना है, ठीक है, और बढ़िया दाल फ्राई बनानी है। मम्मी तो बोल के चली गई। अब आप सोचोगे ये क्या है, ये तो आज तक हम सुना हुआ नहीं कि ये क्या है। अब अब आप दौड़े दौड़े मम्मी के पास जाएंगे और बोलेंगे अरे मम्मी छोड़ो ना, जो आप खाना की कहोगे वही खा लेंगे, रोटी सब्जी खाना है ना, कोई बात नहीं रोटी सब्जी खा लेंगे। दाल चावल बनाने जा रही हो आप, चलो दाल चावल खा लेंगे। खिचड़ी बनाओगी आप, मैं खिचड़ी भी खाने के लिए तैयार हूँ। होता है ना। उसी तरह से एग्ज़ाम भी है बच्चे, एग्ज़ाम भी आप इस तरह से पास नहीं कर सकते कि आपका 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और आपने कोई पढ़ाई नहीं कर रखी है, और जब 1 महीने बाद आपका डेट आ गया, हाँ ठीक है, अब आपका जो है मार्च 2 मार्च को आपका पेपर है, अब आपका दिमाग खराब हो गया। अब क्या करें भैया, अब कुल मिला के तो 32 से 33 दिन बचा हुआ है। अब आप पांचों किताब रखें अपनी, और वो अब आप उसको पूरा पढ़ भी डालेंगे, आप उसका पूरा रिवीजन भी कर डालेंगे, आप उसका नोट्स भी बना डालेंगे, आप उसका भी रिवीजन कर डालेंगे, फिर आप क्वेश्चंस भी बना डालेंगे, फिर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर डालेंगे, फिर आप यूथ भी सॉल्व कर डालेंगे, फिर आप जो है और टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालेंगे, और आप दुनिया के जितने भी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे, और उसके बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। हाँ चलो एग्जाम दे कर आते हैं, और कम से कम 110 नंबर लाएंगे। अब की 110 पर मेरिट बनेगी पक्का, देख लीजिएगा, अगर जनरल है तो, और अगर ओबीसी है ना तो भी 100 के नीचे मेरिट नहीं बनने वाली, ठीक है। आपने इतना सोचा, अब आप बताओ क्या 1 महीने में संभव है? नहीं संभव है, 1 महीने में संभव नहीं है। तो मैं अपना यही विचार रखूंगी आपके सामने कि बेटा, बच्ची, बहन, अब आप पढ़ना चालू करो, और एग्ज़ाम का आप देर मत करो, एग्ज़ाम के बारे में ना सोचो, बस पढ़ते रहो। निरंतर अभ्यास ही जो है आदमी की सफलता का राज होता है, ठीक है। तो आप पढ़ो और अपनी संचार को आगे बढ़ाओ, अरे अपने आप जो है पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, अपनी नोट्स बनाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेरा विचार है, अब मैंने विचार आपके सामने रखा, आपने उस विचार को भावनाओं को मैंने बांटा, विचार अपना बांटा, आपके सामने तथ्य अपना रखा, आपने उसको समझा, समझने के बाद आपने उसका प्रयोग समझा कि हाँ सच बात है, प्रयोग करना है। आपने प्रयोग किया, मुझे फीडबैक मिल गया, वही आपको क्या है, जे पाल लेगन के माध्यम का क्या है, परिभाषा है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति संचार का आपस में विचार रखते हैं तथा भावनाएं बांटते हैं, सभी व्यक्ति संदेश समझते हैं, उनका प्रयोग समझते हैं, वही है क्या, संचार, ठीक है। अब कोलमैन तथा मार्स ने क्या कहा है, किसने, कोलमैन तथा मार्स ने क्या कहा, कोलमैन तथा मार्स ने कहा, वे सभी शैक्षिक प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि क्षेत्र में चलाए जाते हैं, सभी शैक्षिक, प्रौढ़ शिक्षा, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा क्या है, कृषि है, कृषि शिक्षा है। क्यों? क्योंकि शहर में मुझे तो सिखाने कोई नहीं आने वाला, अगर आप शहर में रखते तो आपको भी सिखाने कोई नहीं आने वाला। जब आप गांव में जाते हो ना, तो गांव में सिखाया जाता है क्या, प्रसार शिक्षा। क्या सिखाया जाता है कि भाई देखो, आप ऐसे खेती करो, आपके पास अंगूर के पौधे हैं, अंगूर अच्छा फल लगता है अंगूर में, तो आप अंगूर के जैम बना लो, अंगूर की चटनी बना लो, और उसको जो है भेजो। अब लीची का, आम का सीजन आ रहा है, आप कच्चे अचार, आम के अचार बना के आप जो है बेचो, ठीक है। पुरुष को जो है समझाया जाएगा कि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर मार्केट में बेचो, आप जो है केले की खेती करना चाहते हो, आप कोई नगदी फसल की खेती करना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा कि शैक्षिक प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो कृषि क्षेत्र में चलाए जाते हैं वो है क्या, संचार, ठीक है, वो संचार है, ठीक है। अब दुबे तथा सिंह के अनुसार क्या, दुबे तथा सिंह के अनुसार, मैं एक चीज़ आप लोग को यहीं पर बता दूं, आप लोग बहुत अच्छे हो,
ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत समझदार हो, लेकिन कहीं कहीं बचपना वाला काम करते हो। ठीक है, कहीं कहीं बचपना वाला काम करते हो। क्या आप लोग नोट्स बनाते हो? एक एक बच्ची मेरे पास फ़ोन कर की थी, मेरी छोटी बहन है वो। तो नोट्स को आप ऐसे मत बनाओ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो है दुबे तथा सिंह ने क्या कहा, संचार का अर्थ है लोगों में ज्ञान का क्रियाशील रूप देते हुए महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध करा सके। मैंने ये बोला और आपने बस यही उतार लिया, छाप लिया। ये नोट्स नहीं है, ये तो आपके बुक में भी लिखा है, आप बुक को ही देख सकते हो। मैं जो बोल रही हूँ वो मैं पढ़ा रही हूँ कि हाँ, उनका कहने का मतलब ये है, वो मैं पढ़ा रही हूँ। और आपको लिखना अपने माध्यम से थोड़े शब्दों में है। जैसे आपने संचार का अर्थ है लोगों में ज्ञान क्रियाशील रूप देते हुए महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराना। अब आपको लिखना है कि आपने दुबे और सिंह के अनुसार लिखा है, ऊपर तो आपने संचार लिखा ही है कि संचार की परिभाषा, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, संचार का अर्थ है 5 शब्द, 4 शब्द तो यहीं कट गए। उसके बाद लोगों में ज्ञान का क्रियाशील रूप देते हुए महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराना। तो आप यहाँ पर अपने शब्दों में, मुझे अगर समझना होगा, मैं समझना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी कि आसपास के लोगों को ज्ञान दीजिए और ज्ञान क्रियाशील हो और वो महत्वपूर्ण तथ्य उसमें आता हो। ठीक है, सीधा सीधा मैंने अपने शब्दों में लिख दिया और एक लाइन की परिभाषा, यही लिखना है आपको। आपको पूरा छापना नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वही आप छापते चले जाओ। ज्योति मैडम की क्लास की है, जो बोल रही है उसको छापते चले जाओ। आप चंद्रा मैडम की क्लास ली, जो बोल रही हो छापते चले जाओ। नहीं, छापना नहीं है। कम से कम शब्द जितना कम कर पाओ और जितना महत्वपूर्ण लिख पाओ उतना आप नोट्स बनाओ। ठीक है, तो चलो, तो दुबे तथा सिंह ने क्या कहा है, संचार का क्या मतलब दिया है कि लोगों में ज्ञान का क्रियाशील, मतलब कि जो लोगों में ज्ञान दिया जा रहा है उसका कुछ क्रियाशील उपयोग किया जाए। ये नहीं रामायण आप सुंदरकांड का पाठ चालू कर दिए कि जो है सुन जननी धन धीर, तो अब वो सोच रहा है कि क्या बोलो, सुन जननी धर धीर, तो हम चुपचाप अब बैठे रहेंगे जब तक कोई कुछ बोलेगा नहीं। वो क्रियाशील नहीं है। जब आपको बोला जाए कि विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जब ये आपके सामने मान लीजिए चौपाई रख दी गई तो आप उसको समझेंगे कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है, यानी कि मुझे कर्म करना है। तो क्या है कि ज्ञान का क्रियाशील रूप, जो प्रसार शिक्षा आपको ज्ञान देकर जा रहे हैं कृषि के लिए, वो गांव में कृषि के लिए, किसी भी जो है लघु उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, तो उसको क्या करना है, उसको अपने अंदर समाहित करना है, उसको काम करना है। उसका महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसी का उपलब्ध करना क्या है, जो है आपका संचार है। किसके अनुसार? दुबे तथा सिंह के अनुसार। फिर समझ गए ना दुबे और सिंह ने क्या कहा। अब उसके बाद में अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश क्या बताता है, अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश क्या बताता है उसको देख लेते हैं। अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश क्या बताता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, शब्दकोश, अमेरिकन कॉलेज शब्दकोश में क्या लिखा है, संप्रेषण कथन, संप्रेषण मतलब संचार ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। संप्रेषण कथन लेखक या प्रतीकों द्वारा विचारों, तथ्यों या सूचनाओं का आदान प्रदान, उसमें भागीदारी है। ठीक है, संप्रेषण कथन मतलब कि जो संचार का कथन है, जो संचार बोला जा रहा है, जो संचार लिखा जा रहा है, जो संचार दिया जा रहा है, वो अब संचार कितने माध्यम से, या तो आप लिख कर दे दो या तो आप बोल कर दे दो। ठीक है, दो ही माध्यम है। बोलोगे तो सुनाई पड़ेगा, लिखोगे तो लिटरेचर के माध्यम से जाएगा, बोलोगे तो ही रेडियो पर जाएगा, बोलोगे तो ही टीवी पर जाएगा। ठीक है, एक बोल दो, एक लिख दो, एक एक्ट करके समझा दो। एक्ट करके समझाने का क्या मतलब, विजुअल एक्ट, जो सामने आप रहोगे और सामने से कोई समझाएगा तो इशारों से, जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग है, आँखों से उसके नहीं दिखता, दृष्टि का वो जो है विकलांग है, या वो जो है हाथ उसके काम नहीं करते, विकलांग है, पैर के माध्यम से चल नहीं पाता, तो आपको बताता हो कि आओ मेरे पास हाथ से और जो है मुझे आगे लेकर चले जाओ, तो वो सब क्या है, संदेश है। या कोई कान का जो है
दिव्यांग है, कान से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो भी क्या है कि अब वो भी अपने हाथ से जो है आपको बताया गया, आप हाथ से अपने उसको जो है समझाओगे, कोई चीज़, भाई रोटी खानी है तो वो रोटी मुंह के पास लेकर जाएगा, तो हाथ को, तो इतने ही संचार के माध्यम, क्या, एक लिख कर, एक बोल कर और एक दिखाकर, संचार के ही माध्यम यही है। तो क्या बोल रहा है कि संप्रेषण कथन लेखन या प्रतीक, संप्रेषण बोलकर, लिखकर या प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा तथ्यों को, अपने विचार को, अपने सत्य को जो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको आपके जो है पति ने बोल दिया आज दिन भर बोलना मत, बहुत ख़राब बोलती हो तुम, तो ठीक है नहीं बोलेंगे, गुस्सा तो लग गई, ठीक है आप, मैं ख़राब बोलती हूँ तो मैं बोलूँगी ही नहीं। अब आपने बोल दिया, अब आपको अपने बच्चे से बात करनी है, अब गुस्सा भी तो दिखाना है पति को कि आपने बोला था बात मत करना, तो मैं बात नहीं करूँगी, गुस्सा भी दिखाना बेचारे को। बेचारा तो ऐसे ही पूरे दिन चक्की में पीसा जा रहा है, सवेरे उठो, आज जो है बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, आज दूध का पैसा देना है, आज राशन लाना है, आज आपको मेरी साड़ी लानी है, आज मेरी साड़ी धुलने के लिए देनी है, आज आपको घर का सामान लाना है, तो बेचारा सुन सुन के तो वैसे परेशान है, लेकिन आपको गुस्सा भी दिखाना है उसमें। तो अब आपको गुस्सा भी दिखाना, तो आप जो है क्या करोगे, अपने बच्चे से भी नहीं बोलोगे, बर्तन पटकोगे, तो बर्तन पटकना क्या है, प्रतीक ही तो है कि भाई मुझे गुस्सा बड़ी तेज़ लगी है, बर्तन फोड़ डालूंगी आज मैं। ठीक है, ये बहुत पेटेंट है महिलाओं का, जब गुस्सा लगता है तो बर्तन पटकना। मैं भी पटकती हूँ, जब गुस्सा लगता है मैं भी पटकती हूँ, आप ही नहीं, मैं भी पटकती हूँ। ठीक है, तो अमेरिकन कॉलेज का शब्दकोश क्या बोल रहा है कि संप्रेषण कथन, लेखन या प्रतीकों तथा विचारों, तथ्यों या सूचनाओं का आदान प्रदान या उसमें भागीदारी क्या है, संप्रेषण है, यानी कि वो है, क्या बोलते हैं, संकेत है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब संचार है। ठीक है, अब ब्रूकर ने क्या कहा है, ब्रूकर का नाम अभी तो मैंने आज यही सेम टू सेम उठा के मैंने दिया था, किसमें, आपके टेलीग्राम पर। ब्रूकर 1949 को क्या शब्द में, क्या जो है वो इस बात के लिए कहते हैं कि शब्दों के अर्थ का आदान प्रदान किया जाए। शब्दों के अर्थ का कहने का मतलब जो आप बोले, जो मैं बोल रही हूँ, उसी का अर्थ जो है उसी का आदान। अब भाई मैंने बोल दिया कि हेलो, हाय, हाउ आर यू, यू आर फाइन। अब आप, कुछ लोग तो समझ गए, ठीक है, हाँ यस आई एम फाइन मैडम या दीदी, जो भी आपने बोला, लेकिन कुछ लोग नहीं समझे। अब जो समझा ही नहीं वो मेरी बातों को क्या वो जो है वो प्रत्युत्तर देगा, कुछ देगा, कहेगा बड़ी आए, पता नहीं क्या अंग्रेजी झाड़ती रहती हैं, इनका कौन सुनेगा, अंग्रेजी तो किसी को आता नहीं, बड़ी आई अंग्रेजी झाड़ने वाली, यही तो होता है। लेकिन जो समझेगा वो क्या बोलेगा, जो समझेगा वो बोलेगा कि हाँ मैडम आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। ठीक है, तो संप्रेषण का मतलब ब्रूकर ने यही कहा कि जिन शब्दों के अर्थ को आप समझ सके उन्हीं का आदान प्रदान। जिन शब्दों का आप समझ, चाइनीज़ बोले लोगों आई आऊँ तो चाई चाऊँ, तो कोई आपकी बातों को समझेगा, बिल्कुल नहीं समझेगा। आप बोलते रहे किनारे चाइनीज़, ठीक है, या कोई भोजपुरी है तो वो भोजपुरी बोलने लगे, कोई मगधी है मगधी बोलने लगे, कोई मथुरा का है तो वहाँ की भाषा बोलने लगे, कोई आपके जो है कहीं का है तो वहाँ की भाषा बोलने लगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। संप्रेषण का माध्यम वो होना चाहिए जो समझ में आए। ठीक है, तभी आप फीडबैक दे सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जिस्ट। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है जिस्ट। जिस्ट ने क्या बोला है, जिस्ट ने कहा है कि प्रतीकों के उपयोग द्वारा अर्थपूर्व बातों का आदान प्रदान सम्मिलित होना चाहिए, प्रतीकों के उपयोग द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने, जिस्ट ने शब्द को नहीं बोला है, इन्होंने प्रतीक को बोला है कि प्रतीकों के उपयोग द्वारा अर्थपूर्ण बातों का आदान प्रदान करना। अब प्रतीक का मतलब क्या होता है कि हम कहीं जो है, मान लो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम लोग को वॉशरूम जाना होता है, तो सबसे पहले हम लोग पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, चाहे अपनी गाड़ी से जाएं चाहे गाड़ी बुक करा के जाएं, डजेंट मैटर। तो क्या होता है उस पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पे सोचते हैं कि किससे पूछें, जब तक इधर उधर से पेट्रोल डाल रहे होते हैं तब तक हम लोग क्या, वो लड़की दिख जाती है स्कर्ट वाली, कहते वो देखो वो जो है
लेडीज़ बाथरूम है। लिखा हुआ बहुत कम ही दिखता है, बहुत कम ही लोग लिखा रहते हैं, सब लोग लड़की लड़का ही बनाए रहते हैं। लड़का हाफ पैंट या फुल पैंट पहना हुआ और लड़की स्कर्ट पहनी हुई, चेहरा वगैरह कुछ नहीं रहता है, अंडाकार उसका चेहरा रहता है, ऐसे रहता है और ऐसे रहता है। लड़की ऐसे रहती है, ठीक है, लड़की ऐसे रहती है, और जो लड़का रहता है वो ऐसे रहता है और ऐसे रहता है, ठीक है। तो यही हम लोग देख के समझ जाते हैं। अब वैसे तो फिलहाल आप भी समझ जाओगे, भाई ये फैली फैली है तो लड़की है, मोटा गई है खा के, ये दुबला पतला है, सुकड़ू सा हो गया, मतलब इसको खाना पीना नहीं मिला है, ठीक है। ये जो हंसने वाले लोग, आजकल के लोग पत्नी का उच्चारण करते हैं वो पत्नी है, और जो पति का उच्चारण करते हैं पति है। मुख्यतः पति पत्नी इस तरह से होते नहीं हैं, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि अरे उनकी पत्नी उनको बड़ा मारी, जाकर जरा पूछिए कि आपकी पत्नी आपको मारती है? किसी की पत्नी किसी की पति को नहीं मार पाती। पी पा के आता है पति, ये ठोकता है पत्नी को, ठीक है। वो अलग सी बात है कि जब वो होश में आता है तब ये जो है टाइट हो जाते हैं, खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, मायके जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को नहीं देखेंगे, तुम्हारा सर फोड़ देंगे, लेकिन करती कुछ नहीं है। बेचारी महिलाएं मतलब वास्तव में सीधी सादी अबला होती हैं। रोएंगे गाएंगी, दूसरे दिन फिर अरे ठीक है घर छोड़ के न जाए। थप्पड़ मूवी देखा आप लोगों ने? अगर नहीं देखा तो देखिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, बहुत अच्छी मूवी है, आप कितनी बार देखो मन नहीं भरता। कि एक थप्पड़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और पिक्चर है आवाज़ उठाते, उठाना भी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में नहीं हो पाता। एक नहीं 200 थप्पड़ लगते हैं, 200 गालियाँ पड़ती हैं और आवाज़ नहीं उठा पाते। उस पिक्चर में दिखा है कि जिस वकील के पास वो न्याय मांगने, मतलब कि मेरा केस लड़ो, वहाँ पर गई थी, वो खुद ही जो है डोमेस्टिक जो है वायलेंस का शिकार थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो मतलब एक आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस्ट ने क्या कहा है कि प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करना, प्रतीकों के माध्यम से। जिस्ट ने क्या क्या है? प्रतीकों के माध्यम से। तो ठीक है, तो जिस्ट ने क्या कहा। अब कोलमैन तथा मार्स ने क्या कहा? कोलमैन तथा मार्स ने, मैंने कोलमैन तथा मार्स शायद बता दिया है ना, हाँ कोलमैन मार्स बता दिया है, ठीक है। लेकिन एक बार और उन्होंने क्या, दूसरा उन्होंने क्या कहा है? कोलमैन, एक मिनट, कोलमैन तथा मार्स, मार्स दोबारा क्या कहा इन्होंने वो देखिए, ठीक है। कोलमैन तथा मार्स ने दोबारा क्या कहा है वो देखिए। दोबारा इन्होंने कहा है सभी शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो गांव में चलाए जाते हैं शिक्षा के माध्यम से, कहने का मतलब वो नहीं पढ़ाने वाला कि हम तुमको बीए पास करा देंगे, बीएससी करा देंगे, वो बात नहीं हो रही है। वो बात ये हो रही है कि सभी शैक्षिक व प्रयोगात्मक कार्यक्रम जो गांव में चलाए जाते हैं, कहने का मतलब कि जो है प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को जो चीज़ें सिखा दी जाएं वही आपके क्या है, वही आपका जो है संप्रेषण है, यानी कि वही आपका जो है संचार है, ठीक है। उसके बाद में स्टीनबर्ग ने क्या कहा है? किसने? स्टीनबर्ग ने क्या कहा है? स्टीनबर्ग ने कहा है कि संचार प्रक्रिया मौखिक, लिखित या चित्रित चिन्ह के माध्यम के साथ विशिष्ट स्रोतों से विशिष्ट श्रोताओं तक पहुंचाई जाती। क्या कहा गया? संचार प्रक्रिया मौखिक, लिखित या चित्रित, सेम बात है, या तो आप बोलकर, या तो आप लिखकर, या तो आप किसी माध्यम से। जैसे कि सवेरे मेरे पास आज मैसेज आया था एक गुड मॉर्निंग का, तो सूरज भगवान की पिक्चर थी उसमें, जो आपके जो है वो होते हैं ना, जो इमोजी उमोजी वाली जगह होता है, तो वो जो है इमेज था सूरज भगवान का और उसके सामने लिखा था गुड। तो अब वो जो सूरज भगवान की पिक्चर थी उसको मैंने समझ लिया कि गुड मॉर्निंग, और मैंने रिप्लाई किया वेरी गुड मॉर्निंग, मैंने साधारण सा रिप्लाई किया वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो मैंने उस प्रतीक को समझा, मैंने उस चित्र को समझा ना, सूरज भगवान का चित्र है और आगे गुड लिखा हुआ है, या नहीं भी लिखा होता तो सूरज भगवान का चित्र होता और दीदी लिखा होता तो मैं समझ लेते कि हाँ वो मॉर्निंग गुड की बात की जा रही है, गुड मॉर्निंग की, ठीक है। तो मैंने उस प्रतीक को समझा और उसके बाद मैंने उसका फीडबैक दिया। क्या फीडबैक दिया? वेरी गुड मॉर्निंग दिया, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो है मौखिक, लिखित या चित्रित चिन्ह के माध्यम से विशिष्ट स्रोतों में विशिष्ट श्रोताओं तक पहुंचाता है। मतलब ये विशिष्ट स्रोत है, मतलब कि माध्यम है, और विशिष्ट श्रोताओं मतलब जो समझ सके, ठीक है। अब आप जो है
जिद करके चले जाएं अंबानी के महल के सामने और जाके बोल दें जिद करके कि जो है मुझे तो अंबानी से ही बात करना है और उसी को समझाना है बिजनेस कैसे किया जाता है। ठीक है, आप गए उसके घर के सामने, पहले वो तो उसके घर के सामने भी नहीं खड़े हो सकते, लेकिन ठीक है मान लिया आप गए और बोल दिए अंबानी के घर के सामने कि कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं आता, मुझे इसी को बिजनेस करना समझाना है। तो क्या ये जो है बुद्धिमानी है? ये मूर्खता है। ये आप किसी विशिष्ट श्रोता के पास नहीं जा रहे हैं, आप मूर्खपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप किसी गांव वाले के आदमी के पास जाएं और बोलें अरे यार इसकी इतना जो है देख रहा हो हल्दी हो रही है, इसकी इतना पुदीना हो रहा है और सड़ जा रहा है, तो मैं इसको बताऊंगा कि कैसे ये हल्दी का उपयोग कर सकता है, कैसे पुदीने का उपयोग कर सकता है। हो सकता है हल्दी से फेस मास्क फेस वॉश बना दे, मास्क आज तमाम टर्मरिक के आ गए हैं बना दे। हो सकता है ये हल्दी जो है बढ़िया से बाज़ार में बेच दे। ठीक है, पुदीना रस निकाल, अर्क निकाल ले पुदीने का, पुदीने को मार्केट में बेच दे। कितनी चीज़ें कर सकता है, आप उसको समझाएंगे तो वो समझ में आएगा उसके। लेकिन अगर आप चले गए अडानी के पास, अंबानी के पास कि तुमको कुछ नहीं आता, तुमको बिजनेस तो हम सिखाएंगे क्योंकि हमने बिजनेस किया, तो आपसे पूछेगा नहीं क्या उसका जो है गेट पर गेट कीपर होगा, बोलेगा नहीं कि तो तुम इतना तेज हो तो तुम्हें तो कहीं हमने देखा नहीं आज तक किसी पेपर में, पेपर तो छोड़ दो किसी के मुंह से भी नहीं सुना, गालियों के माध्यम से भी नहीं सुना, तुम तो इतने भी नहीं हो कि कोई तुमको गाली भी देता हो। ठीक है, तो जो है यही आपकी क्या है सही श्रोताओं तक पहुंचाना। किसने बताया? स्टीनबर्ग के अनुसार। अब मिलर ने क्या कहा है? मिलर ने क्या कहा है? मिलर ने कहा संप्रेषण व्यवहार का केंद्रीय लक्ष्य है। सीधी सीधी बात, बहुत सही बात बोली है, बहुत ज़्यादा खींचतान के नहीं बोला कि संप्रेषण जो है वो व्यवहार किस तरह से करना है। भाई व्यवहार, छोटा सा बच्चा है आपका, बिल्कुल वो जो है बहुत मासूम सा, आप उसको हाथ दिखा के मारने का इशारा करते हो वो समझ जाता है। ठीक है, अब उसको आपने एक पन्ना खर्रा फाड़ लिया और बोला कि सुनो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, सवेरे तुमको 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद तुमको दूध पीना है, दूध पीने के बाद तुमको सुसु जाना है, सुसु जाने के बाद तुमको फिर दोबारा दूध पीना है, दूध पीने के बाद फिर तुमको ब्रश करना है। वो कुछ समझेगा क्या? कहेगा मम्मी मेरी मंत्र पढ़ रही है क्या? आप उस बच्चे को जब उठेगा, जब भी उठेगा तो आप दूध भर के लेकर जाओगे, वो देखेगा निप्पल को, आपकी बॉटल को, आप गिलास में जैसे भी आप उसको पिलाते हो, निप्पल से दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को, नुकसान करता है। आप फिर भी अगर बॉटल लेके जाते हो या गिलासी और जो है चम्मच लेके जाते हो, वो देखेगा तो उसको समझ आएगा मम्मी मेरी दूध पिलाने वाली है, और वो तुरंत फीडबैक देगा। क्या? तुरंत वो या तो उठ के बैठ जाएगा तो रोने लगेगा मुझे दूध नहीं पीना, या तो तुरंत उठ के बैठ जाएगा कि हाँ भूख लगी है। वो फीडबैक दे रहा है, वो समझ रहा है उस बात को, आपकी खर्रे से पर्चे से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो संप्रेषण का व्यवहार जो होता है वो केंद्रीय लक्ष्य होता है। कहने का मतलब आपने अपने बच्चे को केंद्र बनाया कि मुझे उसकी देखभाल करनी है, उसको सवेरे उठा है, दूध पिलाना है, उसको सुसु करवाना है, उसको नहलाना धुलाना है, उसको कपड़े पहनाना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है, भैया तुम जाओ दिन भर पूरे घर में ढंगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये मिलर ने कहा संप्रेषण व्यवहार केंद्रीय लक्ष्य है। ठीक है, फिर ओपी दहामा ने क्या कहा है? ओपी दहामा ने क्या कहा है? ओपी दहामा को तो जानती हैं कि जो है एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, ओपी धामा, और कहीं कहीं धामा भी लिखा होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी अगर मान लीजिए आपके सामने धामा आ जाता है तो वही दहामा को ही धामा भी लिखा जाता है। ठीक है, ओपी धामा या धामा। ठीक, ओपी धामा ने क्या कहा है? ज्ञान, विचार, सूचनाओं का आदान प्रदान। ज्ञान जो आपके अंदर ज्ञान है, विचार जो आपका विचार है, सूचना जो आप सूचना देने चाहते हैं किसी को, उसी का आदान प्रदान दो व्यक्तियों के या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है, मध्य मतलब बीच में, जिन व्यक्तियों के बीच में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। क्या? ज्ञान, विचार, सूचनाओं का आदान प्रदान जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग संचार बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो आपके अंदर ज्ञान है, जैसे मेरे अंदर ज्ञान आपको पढ़ाने का है, आपको मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैंने जो विचार करके आपको परिभाषाएं समझाई हैं या समझा रही हूँ, या जो सूचना आपको दे रही हूँ कि देखिए एग्ज़ाम आने वाला है या कभी भी आ जाएगा, आप पढ़ाई मत छोड़िए, ये मेरे अंदर की चीज़ें हैं और मैं वो आपको दे रही हूँ, प्रदान कर रही हूँ। और अब आप उसको समझेंगे, समझने के बाद आपका फीडबैक क्या होगा? आप मुझे कमेंट करो या ना करो, आपका फीडबैक होगा अरे हाँ सही बात है, एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, और आप किताब कॉपी लेके बैठ के पढ़ना शुरू कर दें कि अब मुझे रोज़ पढ़ना है, तो क्या हो गया? वही संचार हो गया। ठीक है, इसके बाद होबलैंड के अनुसार, मतलब कि होबलैंड ने क्या बोला है उसको समझ लीजिए। अब जो है सब समझा दिया है, बहुत ज़्यादा इसको फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं परिभाषा बोल रही हूँ, आप सुनिए। होबलैंड ने क्या कहा है
कि संचार वह प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति प्रायः उच्चारित प्रतीक को यानी कि बोले गए प्रतीक को दूसरे व्यक्ति पर उसके विचार व्यवहार का परिवर्तित जो होता है प्रभाव डालता है, वही आपको क्या है, संचार है। कहने का मतलब आपने किसी को डांट दिया, ठीक है, आपने किसी को डांट दिया और वो डांटने के बाद सुधर गया, तो उसका जो है एक व्यवहार आपको पता चल गया। या आपने डांट दिया तो और बिगड़ गया, तो वो भी क्या हो गया, पता चल गया। क्या है, संचार वह प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति प्रायः उच्चारित प्रतीक द्वारा, मतलब उच्चारित मतलब बोलना, उच्चारण मतलब होता है बोलना, प्रतीक द्वारा दूसरे व्यक्ति पर उसके विचार और व्यवहार का परिवर्तित करना वाला प्रभाव डालना क्या हो जाता है, उसका संचार हो जाता है। रंजीत सिंह ने क्या कहा, डॉक्टर रंजीत सिंह ने क्या कहा है, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह ने क्या कहा है कि सरल अर्थों में संचार का अर्थ है संदेश प्राप्ति हेतु भोजन वाले व ग्रहण करने वाले मध्य एक रूपता है। संचार व्यक्तियों के मध्य अर्थ का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। सरल अर्थों में संचार का अर्थ संदेश प्राप्ति हेतु भोजन वाले व ग्रहण करने वाले मध्य एक रूपता है। मतलब कि सरल भाषा में समझा जाए तो जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, कोई बोलता है उसको हमने ग्रहण कर लिया कान के माध्यम से, आँख के माध्यम से और हाव भाव के माध्यम से, ठीक है, वो एक रूपता है। ठीक है, हम भोजन सबके पास सामने बैठकर कर ले रहे सबके साथ में, वो भी एक रूपता है ना। आपके घर आए, आप जो है मान लीजिए फातिमा बेगम है और हम हिंदू हैं, हम आपके घर आए भोजन कर लिए, तो आपके जो है पास वो क्या संप्रेषण क्या गया कि बहुत अच्छा स्वभाव है, भेदभाव नहीं है कोई, ठीक है, आपने भोजन कर लिया। लेकिन अगर जो है मैंने सुना कि जो है कोई आप मुस्लिम हो और मैं आपके घर भोजन नहीं करूँगी, तो आपके सामने क्या संचार गया, आपके सामने क्या व्यवहार गया कि जो है वो बहुत ही मतलब अपनी जातवाद वाली स्थिति को लेकर चलती हैं, ठीक है, यही जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो है जितनी भी चीज़ें व्यक्तियों के संचार का माध्यम, जितने उसके हाव भाव का माध्यम, उसके यहाँ तक का इनके कहने मतलब तो भोजन ग्रहण करने तक का माध्यम क्या है, संचार की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद में लूमिस और बीगल ने क्या कहा है, लूमिस और बीगल ने क्या कहा है, लूमिस और बीगल ने क्या कहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा सूचनाएं, निर्णय, दिशा निर्देश किसी समाज संस्था को प्रभावित करते हुए वहां से होकर गुजरते हैं। संचार का वह तरीका है जिसके द्वारा मत और मनोवृत्ति निर्मित होती है, उसका रूप परिवर्तित होता है। संचार प्रक्रिया है जिनके द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, समाज संस्था को प्रभावित करते हैं, वहां से होकर गुजरते हैं। संचार का वह तरीका जिसके द्वारा मत और मनोवृत्ति निर्मित होती है, उसका रूप परिवर्तित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। मैं आपको ये सारी जितनी डिफिनीसन है इसका मैं पीडीएफ बना के दे दूंगी, आप इसको पीडीएफ को समझ लेना, ठीक है। आप परेशान नहीं होना कि इसको कैसे पढूं, क्या करूं, जब आप पीडीएफ होगा आपके फ़ोन में तो आप समझ सकते हो। बुक बहुत लोगों को पढ़ना बुरा लगता है, मन नहीं करता, लेकिन अगर बुक के अलावा आपको फ़ोन में ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं पीडीएफ बना के आपको अपने नंबर पर व्हाट्सएप के सेंड कर दूंगी, ठीक है, या टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी। आप उसको लेकर और उसको आप समझ लीजिएगा, समझ बूझ के अपना जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सूपे के अनुसार क्या है, आइए देख लेते हैं, 2-3 परिभाषा और बची है। सूपे ने क्या कहा है, सूपे ने क्या कहा हुआ है कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे तक किसी विचार, किसी कौशल तथा आवृत्ति को सही और सफल तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया संचार है। किसी का विचार, बार बार वही बात आ रही है, मेरा विचार आपके पास पहुंच रहा, आपका विचार मेरे पास। मुझसे किसी ने कहा कि DSSB का सिलेबस सेंड कर दीजिए दीदी मेरे पास, मतलब कि यहाँ पर आप बता दीजिए, इस पर ग्रुप पर, इस पर क्या कहते हैं यूट्यूब पर कि DSSB का सिलेबस बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है बता दूंगी। आपने सूचना मुझे दी, मतलब कि मुझे बताया कि दीदी ऐसी मुझे काम है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है बता दूंगी। मैं
नहीं इस पर डाल पाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं डाल पाई, मैं जो आपका मैसेज आया था वहीं पर आपको मैंने वो सिलेबस सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने मुझे सूचना दी, मैंने उसको ग्रहण किया, मैंने फीडबैक दिया और अब मैं उसका बिल्कुल पुष्टि वाला फीडबैक दूंगी किस पर, आपके जो जहाँ पर ग्रुप है आपका, जो आपने मैसेज कर रखा है जो है यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर मैं उसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो क्या हो गया, वो आपके क्या हो गए, वो आपके जो है फीडबैक हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, बिल्बर श्रैम ने क्या कहा है, किसने, बिल्बर श्रैम, बिल्बर श्रैम ने कहा है संचार प्रक्रिया वस्तुतः ज्ञान कौशल मनोवृत्ति का लोगों के बीच आदान प्रदान है। क्या है, संचार प्रक्रिया ज्ञान कौशल और मनोवृत्ति का लोगों के बीच आदान प्रदान है, ठीक है। वही जो सब लोग कह रहे हैं वही इन्होंने भी कहा था, ठीक है। फिर आगे आगे लुइस ए एलन ने क्या कहा है, लुइस ए एलन, लुइस आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लुइस ए एलन, फिर भी मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, ठीक है। लुइस ए एलन ने क्या कहा है, संप्रेषण उन सब क्रियाओं का योग है, मतलब सारी क्रियाओं को मिला दिया गया है जिनको एक व्यक्ति अपनी विचार धारा को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से पहुंचाने का काम करता है, कोशिश करता है, उसके समझाने के लिए वो उसको अपनाता है। अंतर्गत कहने सुनने समझाने के व्यवस्थित उन निरंतर क्रियाओं को समावेश है। कहा जा रहा है कि संप्रेषण वो चीज़ है जो सारी चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहती हूँ सबको इकट्ठा कर दूँ, वही संप्रेषण है। आप समझ सको, आप उसको ज्ञान प्राप्त कर सको, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप फीडबैक मुझे दे सको, ना भी दे सको डजंट मैटर, आप यहाँ पर लिख नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मन से ही बोल दो कि हाँ ठीक है मुझे ऐसा करना चाहिए और मैं करूँगी। तो वो फीडबैक भले मेरे कान में नहीं पहुँचा लेकिन मैंने उसको, आपने फील किया, वो फीडबैक चला आया, उसको संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में कीथ डेविस ने क्या कहा है, किसने, कीथ डेविस, कीथ डेविस, ये अंग्रेज लोग का नाम भी अलग ही रहता था, कीथ डेविस, लिखने में ही जो है सब वो चला जाए, उट पटांग हो जाए। कीथ डेविस ने क्या कहा था, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई सूचना पहुंचाना है, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना या भाव पहुंचाना है, मतलब किसी व्यक्ति को सूचना बताना है या भाव मैंने बता दिया ना, कि जैसे मान लो आपका बच्चा कम नंबर पाया है, स्कूल में आया और कॉपी लेकर रोने लग गया, और वो कॉपी लेकर रोने लगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये बताने की कि हाँ मम्मी मैं कम नंबर पे आया हूँ, नहीं, आपको जो क्या हुआ, नंबर कम आया ना, मैंने तो पहले ही बोला था तुम पढ़ते लिखते नहीं, तुम्हारा नंबर कम आएगा। लेकिन अगर बच्चा कॉपी लेके आया और मुस्कुराते हुए नंबर अच्छा आया ना, अरे तुम पढ़ते ही बहुत हो, तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा, तो वो भाव है, वो बताया नहीं आपको। लेकिन अगर कुछ नहीं, वो शांति से कॉपी ले आया और रख दिया, तो आपने अगर कॉपी देखा नहीं, तो आज तुम्हारा टेस्ट होने वाला था ना, कितना नंबर पाए तुम, तो ये क्या है, ये मुख से संप्रेषण किया जा रहा है, मुख से जो है संचार किया जा रहा है कि हाँ बच्चा बताएगा कितना नंबर पाया, ठीक है। या कॉपी नहीं मिली, बच्चे एग्जाम दे के आते हैं, हम लोग पूछते हैं बेटा कैसा हुआ तुम्हारा पेपर, तो क्या है उससे हम लोग पूछते हैं और वो फीडबैक क्या देता है कि हाँ मम्मी मेरा पेपर अच्छा हुआ, या मम्मी इतना क्वेश्चन छूट गया, या मम्मी मेरा पेपर अच्छा नहीं हो, तो ये क्या है, ये फीडबैक है, ठीक है। और लास्ट लोग हैं फिर से दुबे, और दुबे नहीं, वही उन्होंने वही चीज़ें बोली हैं, दुबे और सिंह ने, दुबे और सिंह ने क्या बोला है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों को आपस में विचार भावना समाचार का आदान प्रदान क्या होता है, संप्रेषण कहलाता है। वे आगे लिखते हैं, मतलब कि दुबे और सिंह आगे लिखते हैं कि संचार का तात्पर्य लोगों में ज्ञान को इस प्रकार गतिशील बनाना है कि उस ज्ञान को क्रिया रूप देते हुए उससे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो आपका सबका मैंने क्या बता दिया, सबका मैंने आपको जो है समाचार वो बता दिया, क्या बोलते हैं, परिभाषा बता दी, सब संचार के माध्यम को, संप्रेषण के माध्यम को क्या कहना चाहते हैं मैंने सब आपको बता दिया।
अब आपको कोई भी चीज़ें अगर जो है नहीं समझ में आती हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और समझ में आती हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर कर सकते हैं इसलिए कि ताकि और भी लोग समझे जाने पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में उनको पता चल जाए, और साथ साथ पढ़ाई के बारे में भी पता चल जाए कि पढ़ाई भी कैसे होती है, संप्रेषण क्या है, सूचना क्या है, संचार क्या। बहुत लोग आपको ऐसे आंख दिखा दिखा के बात करते हैं, उनको भी पता चल जाए कि सिर्फ आंख दिखा के बात करने से ही नहीं संप्रेषण होता है। संप्रेषण प्यार से भी हो सकता है, बेलन से भी हो सकता है, डंडे से भी हो सकता है, और गालियां दे के भी हो सकता है। ये सब भी लोग समझ जाएं, ठीक है। फिलहाल जो है संप्रेषण का मतलब होता है कि जो है एक दूसरे को सूचना पहुंचाना, सूचना देना, बात व्यवहार करना। वो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो, विचार के माध्यम से कर सकते हो, ज्ञान के माध्यम से कर सकते हो, इशारों के माध्यम से कर सकते हो, ब्रेल लिपि है तो वो भी संप्रेषण का माध्यम है। आपको कोई चिन्ह है, कोई निशान है, लड़की बना है, लड़का बना है, ठीक है, वो लिखा रहता है कि जो है कुत्ते हैं कहीं पर तो हम बताते हैं ना कुत्ते हैं यहाँ पर सावधानी, तो वहाँ पर कुत्ता बना होता है, भौंकता है मुंह खोला हुआ। तो ये सारी चीज़ें संप्रेषण का माध्यम होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग देख के समझ जाते हैं कि ये संप्रेषण का, ये मुझसे कह क्या रहा है, ये हम लोग देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषाएं थी। परिभाषा के बाद फिर हम लोग कल मिलते हैं इसके आगे के लिए। कल हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और थोड़ा सा इसको भी समझेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाइस एंड क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझिएगा कि पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण है। बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप सारी दुनिया जीत सकते हो, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।